हमारे सरोज बहन जी थे, उन्होंने कहा था कि भाई जी वो जो दूसरा घर है वो आपके दो घर क्यों हैं। तो ये मैं सवालों के जवाब भी मैं साथ साथ में देता रहूँगा। तो हमारे दो घर हैं जी। आ, एक तो मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वो है हमारे नानी का घर। एक्चुअली हमारे नाना जी के ना कोई लड़का नहीं था, तो हमारी माता जी को ज़मीन दी है, तब यहाँ पे हम आए हैं। और जो दूसरा घर है वो हमारा पैतृक घर है। तो ये मतलब जो तब जो है हमारे को ना दोनों घरों में जो जाना पड़ता है। तो वहाँ पे छोटा भाई जो है वो रहता है, और यहाँ पे हम दो बड़े भाई जो हैं, जैसे मैं हो गया और मेरे बड़े भाई हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। और हमारा जो छोटा भाई है ना, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग हो गए हैं। बस ऐसा है कि हम थोड़ा सा वो परे वाला काम जो है पूरा संभालता है, और हम यहाँ का काम संभालते हैं। तो हम इकट्ठे ही हैं। बट जैसे उसको थोड़ा सा मुश्किल किसी काम के लिए हो जाती है तो हम दौड़ जाते हैं उधर, और अगर हमारे को उसकी ज़रूरत हो तो वो आ जाता है यहाँ पे हमारे साथ काम करने को। तो आप सरोज जी, आप शायद सेटिस्फाई हो गए होंगे मेरे कहने पे। तो इसलिए जो है हमारे दो घरों की ज़मीन है। और कुछ कह रहे थे कि कितना पैसा लग गया उस पे घर पे आप लोगों को पता ही है। एक मतलब ये जो घर होता है ना, ये कभी इसका श्रृंगार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। और बुरा मत मानना मेरी माएँ बहनें हैं आप सभी जो है। तो एक कहते थे पुराने बुजुर्गों की गाथा है कि नारी का श्रृंगार और घर का श्रृंगार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये मतलब जो है आप जितना मर्जी पैसा लगाते रहेंगे तो घर कभी मना थोड़ी ना करेगा कि मेरे ऊपर खर्च मत करो। तो ये बढ़ता रहता है, बहुत पैसे लगे हैं तो इसमें मतलब वो बढ़ाई वाली बात क्या करनी है, काफ़ी लग गया है। तो ये था दो घरों का रीज़न। तो आप वीडियो को आगे तक देखिएगा, और छोटी छोटी चीज़ें जो है हम दिखाते रहते हैं, जो हम अपने घर में काम करते हैं वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप वीडियो का पूरा आनंद लीजिएगा, और जो हम काम करते हैं वो आप देखिएगा, और आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता रहे। बस यही मेरी माता रानी से कृपा है, नहीं प्रार्थना है, सॉरी। तो और मन खुश हो जाता है जब आप लोगों के कमेंट और आपका रिस्पांस जो है वो वीडियो पे बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा लगता है हमें, और हमारा हौसला जो है वो दो गुना और बढ़ता है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू। और आगे चलिए, आगे आप देखिए कि वीडियो में क्या है। हमने बातचीत ही की है, पर शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। ओके, सी यू। और कैसे हैं आप सभी। और देखिए मैं ये पिल्लो बना रही हूँ। जो हमारे पास ऐसे अपने पुराने कपड़े बचे हैं उनको हम बिल्कुल सही तरीके से उसको बना के उसके अंदर जैसे ये जो बेकार हो गए हुए, अब ये चारों साइड से देखिए फट गए हुए, अब इनको फेंकने के बजाय अगर हम इसको पिल्लो में भर देंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा और कपड़ों की वेस्टेज भी नहीं होगी। अब मैं इनके लिए अब बाहर से एक और नया कपड़ा मतलब बनाऊंगी जो मैं आपको कल परसों तक दिखाऊंगी। और ये हो गया इनके बाहर वाला। अब देखिए जैसे ये सब कुछ बेकार हो गया है। तो इनके कहने का मतलब है कि जो ये कपड़े होते हैं ना, पुराने कपड़े, तो उनको हम जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये देखिए, ये जो तकिए हैं ना, इनके बाहर से कवर जो बना रखे हैं, तो इनमें हम भर देंगे और ये तकिए बन जाएंगे। तो इनके बाहर एक और कवर लगेगा जिसको हम बोलते हैं गिलाफ। तो वो अलग से होगा। और ये अभी भर्ती जो है वो भर रहे हैं, इसमें भर्ती बोलते हैं। ये जो पुराने कपड़े होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, तो ये ऐसे भरने के काम आ जाते हैं। तो हम जो है वो पैसे भी बचा सकते हैं। अपने पैसे भी हमारे बच जाएंगे, और जो हमारे कपड़े पुराने हैं वो भी हम जो है वो फेंकने के बजाय इसी में काम लाएंगे। तो पुराने ज़माने में भी ऐसा ही करते थे। जो खिंदी होती थी, जैसे आजकल जो है वो रजाइयाँ होती है ना, वैसे खिंदी होती थी ओढ़ने के लिए भी, और जैसे गद्दे होते हैं तो बिछाने के लिए भी जो वो खिंदी होती थी। भाई हमारे तो अब भी है,
तो दिखाएंगे एक दिन ये बना के खुद नहीं बनाई है इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो जो ओढ़ने वाली होती थी वो पतली होती थी और साइज़ में जो है वो लंबी होती थी और चौड़ी होती थी, और जो बिछाने का काम होती थी ना वो मोटी होती थी और थोड़ी सी साइज़ में छोटी होती थी। तो ये अभी खींद बताएंगे कि खींद कैसी होती है। ये देखिए, ये मैंने अभी बनाई है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये जो ये पुराने कपड़े की बनी है ये, और इसमें जो है देखो सिलाइयाँ दी है ना भी, इससे ये भी हाथ से दी है। तो ये सुई से जो है वो सिलाई करी है इसकी। और ये ना पुराने कपड़ों की होती थी। ऐसी ही जो खिंदे होती है वो हमारे यहाँ अब भी होती हैं, और ये बिछाने के काम आती है। अब तो रजाइयाँ ओढ़ते हैं वैसे तकरीबन सभी, और खिंदे अब जो है वो सिर्फ बिछाने के काम आती हैं। तो ऐसे गांव में जो है वो छोटे छोटे काम किए जाते हैं, और बचत की बचत हो गई, और वेस्टेज से बचने के लिए जो है वो ये चीज़ें भी हो गई। तो हमारे पास चीज़ भी बन जाती है और काम भी हमारा जो है वो हो जाता है। ओके, बाय। अब ये देखिए, हमारे पिल्लू जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हमारे इनको कवर बनाने हैं। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं मीनाक्षी। कई लोग ऐसा कह रहे थे कि हमें उनसे बात करनी है, तो हमें ना बहुत ऐसा झिझक सी लगती है कि हम कैसे कैमरे के सामने बात करें। तो आज हमने सोचा कि चलो हम आपसे बात कर लेते हैं। और मैंने 10वीं क्लियर करी थी, और हमारी शादी 2006 में हुई, और हमारे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम दीक्षित है और लड़की का नाम ज्योति है। और जो दीक्षित है माता जी के साथ अपनी बुई के घर गया है, और जो ज्योति है वो अपने चाचा के साथ रहती है। और आजकल तो देखो सर्दियों का मौसम है, ठंड भी ज़्यादा हो गई है। और आप हमें बताना कि आपके यहाँ पर कैसे कितनी ठंड हुई है। और जैसे जैसे हमें वीडियो में आने के लिए टाइम लगता है तो हम बारी बारी से आते हैं और आपसे बात करते हैं। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो प्यार आप हमें वीडियो में दे रहे हैं हम उनसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब आप लोगों के सारे कमेंट्स हमारे सामने पढ़े जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि देखो कि हमारे फैमिली से ये लोग कितने खुश हैं, और इन्हें हमारे बारे में सोच के कितना अच्छा लगता है। कई लोगों ने कमेंट्स में ये भी कहा है कि इन्होंने नथ और मांग टीका नहीं लगाया है, तो हम आपको अपनी पहाड़ी लुक भी बताएंगे। और जिस दिन कभी हमें टाइम लगा तो हम वो आपको नथ और टीका भी लगा के बताएंगे। ओके, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।